हाय हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, जो हमारा टॉपिक चल रहा था तो वो टॉपिक क्या है। ठीक है, मैं आपको लगातार क्या सिखा रहा हूँ, वो टॉपिक क्या है। तो टॉपिक ये है कि लीनियर इक्वेशन में जब एक वेरिएबल होगा, लीनियर इक्वेशन में जब एक वेरिएबल होगा तो उस एक वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है, वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो पढ़ा रहा हूँ। और ये जो तरीका है और ये जो लीनियर इक्वेशन है, इसमें जो एक्स की वैल्यू निकालना है या वेरिएबल की वैल्यू निकालना है, ये सिर्फ इस एक चैप्टर में ही यूज नहीं होगा, बल्कि ये लगभग सारे चैप्टर्स में यूज होगा। मैथ के सारे ब्रांच, सारे चैप्टर के अंदर ये टेक्निक यूज होती रहती है लगातार। तो बच्चों, हम कैसे करेंगे, कैसे कर रहे हैं अब तक। अगर आप पिछली वीडियोस देख कर यहाँ तक पहुंचे होंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। और जो बच्चा फर्स्ट टाइम भी देखेगा, मैं बताने की कोशिश तो करूंगा, लेकिन ज़्यादा बेहतर जब ही होगा कि वो प्रीवियस वीडियोस देखकर आए। लेकिन मैं इस तरह से बताने की कोशिश करूंगा कि इस सिंगल वीडियो से भी ये क्वेश्चन समझ में आ जाए, सिर्फ इससे भी कोशिश मेरी यही रहेगी। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में आप लोग क्या करेंगे। ठीक है, हमारा काम क्या है, हमारा काम है लीनियर इक्वेशन इन ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन है हमारी वन वेरिएबल की, और उसमें हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने का मतलब क्या है, वेरिएबल का मतलब क्या है, इंग्लिश का अल्फाबेट। तो हमें इंग्लिश का अल्फाबेट की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ए को अकेला करना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है का मतलब ए का मान निकालने का मतलब हुआ कि ए को अकेला करना। अब ए को अकेला करने के लिए बच्चों हम किन किन टूल्स का यूज करेंगे। ठीक है, पीछे हम जो जो मैथ पढ़े और सीखे हैं, चाहे वो बोर्ड मास हो, चाहे वो फ्रैक्शन हो, चाहे वो ट्रांसपोजिशन हो, पक्षांतर हो, ठीक है, इधर से उधर ले जाना, उधर से इधर ले आना, चाहे वो ट्रांसपोजिशन हो, इन सब का यूज करेंगे धीरे धीरे से। अब अगर बच्चों मैं आपको बोलूं कि यहां पर ना इस फ्रैक्शन को सिंपल तरीके से सॉल्व कर लो, बस इस फ्रैक्शन को बस सॉल्व कर लेना है तो काम बन जाएगा। इस फ्रैक्शन को अगर बच्चों सॉल्व कर लें तो काम बन जाएगा। इधर बच्चों फ्रैक्शन में कुछ भी सॉल्व हो नहीं सकता, यहां फ्रैक्शन को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। किस तरीके से बच्चों, 9 और 6 का एलसीएम ले लोगे। जैसे मैं एक अलग से एक फ्रैक्शन आपको सॉल्व करके दिखाऊं सेम तरह से। जैसे मैंने लिखा 7/6 माइनस 8/9, ये मैंने एक फ्रैक्शन ली। ठीक है, डिनोमिनेटर आप देख लो सेम है। मैं यहां पर क्या करूंगा, आपके सामने ये जो नीचे वाले हैं ना, नीचे वाले 6 और 9 के एलसीएम लूंगा। 6 और 9 का मुझे चाहिए, 6 और 9 का एलसीएम मुझे चाहिए, 6 और 9 का एलसीएम। तो मैं डिवाइड करूंगा 2 से, ठीक है ना, 2 3 जा 6, और 2 का डिवाइड इधर जाएगा नहीं तो 9 ऐसे ही। बात समझ में आ रही है। फिर मैं डिवाइड करूंगा 3 से, तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। फिर मैं डिवाइड करूंगा 3 से, 1 में डिवाइड जाएगा नहीं, 3 1 जा 3। जब तक देखो 2 नंबर का एलसीएम निकाला तो नीचे 2 1 आ जाने चाहिए, 2 1 आ जाने चाहिए। 2 नंबर का एलसीएम निकाला है तो नीचे 2 1 या 2 नंबर आ जाने चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे अब क्या करोगे, इनका मल्टीप्लाई कर लो, वही एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो 18 बच्चों इसका एलसीएम आ जाएगा, कितना, 18 बच्चों आ जाएगा इसका एलसीएम। तो 6 और 9 का हमने निकाल लिया एलसीएम, जो कि आया है बच्चों 18। 6 और 9 का एलसीएम निकाल लिया, जो कि बच्चों 18 आया। अब इस 18 को बच्चों आप क्या करोगे, ये छोटी सी अपॉन की लाइन और ये छोटी सी अपॉन की लाइन, इसको बड़ा लाइन कर दोगे, बड़े लाइन में कन्वर्ट कर दोगे अपॉन की, माइनस अपनी जगह लगा दोगे। 6 और 9 का जो एलसीएम आया है, अब अपॉन में मतलब नीचे सिर्फ वो एलसीएम लिखा जाएगा 18। यही तो 18 आया। 6 और 9 को हटाओ और इनका जो एलसीएम आया है वो लिखेंगे। ये अपॉन की लाइन बड़ी कर दो, 6 और 9 को हटाओ, इनका एलसीएम लेकर एलसीएम लिखो। अब क्या करोगे, 6 का 18 में डिवाइड करो, तो डिवाइड करोगे तो बच्चों डिवाइड जाएगा 3 टाइम्स, 6 3 18 डिवाइड जाएगा 3 टाइम्स, और इस 3 का बच्चों इधर इस 7 में कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो बच्चों आप लिखोगे 7 × 3। ठीक है, आपने 6 का 18 में नीचे का नीचे वाले में डिवाइड किया, नीचे का नीचे वाले में डिवाइड किया, और डिवाइड करके जो क्वोशंट आया 6 3 18, जितनी बार डिवाइड गया उसको मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर। सेम चीज इधर करेंगे। ठीक है, 9 दूनी 18, 9 2 जार 18, 2 टाइम्स डिवाइड गया, 2 बार भाग गया, और 2 को कर दोगे ऊपर मल्टीप्लाई, मतलब 8 × 2। ये बात बच्चों समझ में आई। यहाँ पर डिवाइड 2 बार गया था तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया ले जाकर, ये 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया ले जाकर। ये बात बच्चों यहाँ तक समझ में आई। अब क्या करना है आपको, यहाँ के बाद तो आप बहुत अच्छे से कर लोगे, आता है और जानते हो। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये सब आता होगा, मैं मानता हूँ। ठीक है,
7 इंटू 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा? इसको अब मैं इधर लिखता हूँ। 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 21 माइनस 16 अपॉन बच्चों 18। बताओ बच्चों यहां तक बात समझ में आई है या नहीं आई है? बताएं बच्चों। अब तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। इसके बाद आप बताएं ऊपर क्या बचा? 5, नीचे क्या बचा? 18। ये फ्रैक्शन जिसको करना आती है, ये जो कुछ किया वो आता है, नहीं आता तो देख लेंगे बहुत अच्छे से, तो आप यहाँ पर भी बड़े आसानी से कर लोगे। यहाँ पर बच्चों आपको क्या करना है, ये जो अपॉन की लाइन है, बटे की लाइन है, ये अपॉन की लाइन है, बटे की लाइन है, इसको बच्चों कर दोगे आप लोग बड़ा कर दोगे। और 6 और 9 का एलसीएम जो हमने उधर निकाला था 18, उस 18 को लिख दोगे बच्चों यहाँ पर। अब क्या करोगे? 6 का डिवाइड करोगे 18 में, कितनी बार जाएगा? 3 टाइम जाएगा डिवाइड बच्चों 3 टाइम जाएगा, 3 बार जाएगा, ठीक है। 3 बार में 18 आता है, 3 बार में 18 आता है। अब क्या करोगे? इस 3 का आप कर दोगे मल्टीप्लाई यहाँ पर। अब बच्चों बात ये है कि 3 का मल्टीप्लाई होगा ऊपर, नीचे का नीचे डिवाइड करके जो आया उसका ऊपर मल्टीप्लाई। अब ऊपर मल्टीप्लाई का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ए में मल्टीप्लाई करना है, पूरे a+5 में, मल्टीप्लाई करना है। मतलब बच्चों आप लिखोगे 3 और मल्टीप्लाई आपको करना है a+5 पूरे में, तो ब्रैकेट लगाकर ही होगा, अगर देखो इन दो बातों का अलग अलग मतलब है। 3 इंटू a+5, 3 इंटू a+5 इसका क्या मतलब है? और 3 और बच्चों 3 इंटू a+5 इसका क्या मतलब है? यहां मतलब यह है कि 3 का मल्टीप्लाई, 3 का गुणा इस पूरे के साथ, और यहां मतलब है कि 3 का मल्टीप्लाई सिर्फ और सिर्फ a में। इन दोनों के फर्क को समझें, ठीक है, क्योंकि नीचे का नीचे डिवाइड करोगे, जो आएगा उसका ऊपर पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये बात तो है इंपोर्टेंट। तो ये और ये क्या फर्क है, इन दोनों के फर्क को समझें बहुत अच्छे से। यहां आपका हो जाएगा 3a+5 आंसर, और यहां हो जाएगा बच्चों 3a और 3 5 15 आंसर। ये फर्क है, इस फर्क को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है, नोट करें, समझ लें इसको। अब बच्चों इसी तरह से हम माइनस लिखेंगे यहाँ पर। अब ये जो नीचे 9 है, इस 9 का नीचे डिवाइड कर दो, नीचे का बच्चों नीचे डिवाइड कर दो, 9 का 18 में डिवाइड करोगे तो बच्चों 2 टाइम गया, डिवाइड गया 2 टाइम, 2 का कर दोगे ऊपर मल्टीप्लाई, तो बच्चों क्या करोगे? 2 इंटू a+1, 2 इंटू a+1। अब बच्चों मल्टीप्लाई करोगे, अब क्या करोगे? मल्टीप्लाई। यहां तक बात समझ में आई? अगर आप भी बच्चों इस तरह के एरो के निशान लगा कर पूरी तरह से मुझे फॉलो करेंगे, तो हो सकता है कि बिना वीडियोस के भी इस तरह से निशान लगा के सॉल्व करोगे, तो हो सकता है कि अच्छे से और ज्यादा अच्छा कैच रहे, ज्यादा याददाश्त बढ़िया रहे कि नीचे से नीचे एरो बनाया था फिर ऊपर किया था। तो ये कर लोगे तो और बढ़िया बात है, नहीं कर लोगे तो कोई बात नहीं है सब कुछ समझाने के लिए, ठीक है बच्चों। अब मैं इसको हटा देता हूँ, ये सब कुछ था समझाने के लिए, ठीक है बच्चों, ओके, ठीक है। अब क्या करोगे? मल्टीप्लाई जो मैंने बताया था, ब्रैकेट के बाहर जो भी टर्म होगा, जो भी पद होगा, जो भी नंबर होगा, उसका ब्रैकेट के अंदर हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं और विद साइन करते हैं। तो प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में करोगे तो प्लस आ जाएगा, अच्छा, इक्वल a+3/4। यहां फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते थे। यहां बच्चों अंदर मल्टीप्लाई करोगे, अंदर यहां पर बच्चों 1 होता है, यहां बच्चों 1 है, ठीक है। तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, और ए आपने ये चिपका दिया। अब आगे चलो, प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, 3 इंटू 5 15 हो जाएगा। अब बच्चों यहां आगे चलेंगे, तो बच्चों आपको पता है, मैं बता रहा हूं कि यहां 1 है। अब मल्टीप्लाई करोगे आप इसका इसमें, ठीक है, ये आप मल्टीप्लाई करोगे ये इस तरह से, तो माइनस साइन का साइन में मल्टीप्लाई कर दो, नंबर का नंबर में मल्टीप्लाई कर दो, इंग्लिश के अल्फाबेट का इंग्लिश के अल्फाबेट में मल्टीप्लाई कर दो। तो साइन का साइन में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, ए को ऐसे ही चिपका दोगे, फिर मल्टीप्लाई आगे बढ़ जाएगा इधर की तरफ, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, पूरे के अपॉन में आ जाएगा 18, पूरे के अपॉन में आ जाएगा 18, और इक्वल की जगह बच्चों इक्वल का निशान, a+3 पूरे के अपॉन में आ जाएगा बच्चों 4।
अब हमें क्या करना है, जो लाइक टर्म है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ये बात आपको पढ़ाई जाती है लगातार कि जो लाइक टर्म है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो आप देख लो, ये लाइक टर्म है, ये समान पद है और ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ये प्लस का है, ये माइनस का है। 3a में से 2a गया तो बच्चों 3a आपके पास थे, 2a भाग गया, 3a थे आपके पास, 2a भाग गया तो बच्चों कितना a बचा, 1a बचा। तो 1a बचा, 1a, ठीक है। ये 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो बच्चों आपके पास जो बचा वो है a। अब 15 में से 2 सब्ट्रैक्ट, क्योंकि ये दोनों आपस में लाइक टर्म है, ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। ये नंबर है, सिंपल नंबर है, ये रियल नंबर है, रियल नंबर को रियल नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दो, कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म से सब्ट्रैक्ट कर दो। 15 में से 2 गए बच्चों, आंसर आ जाएगा कितना, प्लस का या माइनस का, प्लस का। आंसर आ जाएगा बच्चों 13, पूरे के अपॉन में बच्चों 18 है, इक्वल अपनी जगह है, और a प्लस 3 अपॉन पूरे का 4 है बच्चों। यहां तक बच्चों कोई प्रॉब्लम हुई, यहां तक कोई प्रॉब्लम हुई बच्चों। अब देखो बच्चों, यहां आप देखेंगे तो पूरे के अपॉन में 18 आ चुका है, और यहां आप देखेंगे तो पूरे के अपॉन में 4 है। ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए। जब पूरे के अपॉन में हो तब हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं वो देख लो। तब हम ये कर सकते हैं कि ये जो 18 है और ये जो 4 है, अगर किसी सेम नंबर से दोनों में डिवाइड जा रहा हो तो डिवाइड कर सकते हैं। तो बच्चों हम 2 का डिवाइड यहां कर सकते हैं, 2 से डिवाइड हम यहां कर सकते हैं 9 टाइम, और 2 से डिवाइड हम यहां कर सकते हैं 2 टाइम। ये डिवाइड हम कर सकते हैं। अगर ये डिवाइड हम कर लेंगे और ये बात हमारी समझ में आ गई कि पूरे के अपॉन में होगा तभी ऐसा करना होगा, ठीक है, तभी ऐसा करना होगा। अब बच्चों चलते हैं हम जरा आगे, ठीक है। ओके, ये सब समझा होगा और नोट किया होगा, नोट करें। इस ये जो रफ है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड रफ था ये सब कुछ, ठीक है ना, इसको भी नोट करें वहीं। अब बच्चों अगर आप ये डिवाइड इस तरह से नहीं भी करते तब भी आंसर आता, तब भी सॉल्व कर सकते थे। आपकी जो अगली स्टेप थी वो पता है आपको, a प्लस 13 पूरे के अपॉन में, अब कौन बचा 9 इक्वल्स 2 में a प्लस 3 पूरे के अपॉन में, अब कौन बचा है 2, सॉरी बच्चों 2, अब बचा है बच्चों 2। अब बच्चों अगर आपने डिवाइड नहीं किया होता तो यहाँ पर 18 होता और यहाँ पर 4 होता, लेकिन हमें ये पता है कि कुछ भी होता। एक रूल और है कि अगर पूरे के अपॉन में इधर हो और पूरे के अपॉन में ही इधर भी हो, जो कुछ हो, तो हम क्या करते हैं, ये इस तरह से इक्वल के इधर भी पूरी एक फ्रैक्शन हो, इक्वल के इधर भी पूरी एक फ्रैक्शन हो, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई, इस 2 का हम मल्टीप्लाई करते हैं इधर, और इस 9 का हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इधर, इस तरह से बच्चों। ये बात समझेंगे बहुत अच्छे से, ये बात समझेंगे बहुत अच्छे से। इस हम 9 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, और इस 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे देख लो बच्चों, कैसे करोगे, ठीक है ना, ठीक है। देखो 2 इंटू a प्लस 13, यहाँ 2 और इस पूरे ब्रैकेट के साथ क्या है रिलेशन, मल्टीप्लाई है, बीच में कोई निशान तो है नहीं, इस जगह बीच में कोई निशान लगाओ या ना लगाओ, मल्टीप्लाई है, इक्वल लगा के भी दिखा दे रहा हूँ, 9 इंटू a प्लस 3, ये हो गई बात। अब क्या करोगे, अंदर मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो भी टर्म हो, जो भी नंबर हो, उसका ब्रैकेट के अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपको ये बात पता है बहुत अच्छे से। तो आप क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे और इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे। ब्रैकेट के बाहर वाले टर्म का, ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर का ब्रैकेट के अंदर हर एक टर्म से, हर एक नंबर से मल्टीप्लाई होता है। ए यहाँ पर बच्चों 1 लिखा हुआ है, 2, अब नंबर का नंबर में, साइन का साइन में, जैसे अभी बताया था वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। तो 2 1 जा बच्चों 2 हो जाएगा 2a, 2 1 सा 2a, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 13 में तो बच्चों 26 हो जाएगा, इक्वल अपनी जगह बच्चों। यहाँ 1 है, 9 1 जा 9 और 9 3, 9 इंटू 3, सॉरी 8 लिखना भूल गए, 9a और 9 इंटू 3 बच्चों 27 हो जाएगा। यहाँ तक बच्चों कोई प्रॉब्लम आप लोगों को, कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम बच्चों। अब बच्चों हम क्या करेंगे, ए वाले टर्म एक साथ ले लें, ए वाले टर्म, ठीक है। ए एक तरफ, बिना ए के एक तरफ, ए वाले जो टर्म हैं वो एक साइड ले लो, इक्वल के एक तरफ अकेले करो, और बिना ए के एक तरफ पहुंचा दो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 9a को अपनी जगह रहने दिया, ये 9a था, इस 2a को उठाकर इधर लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 2a, माइनस का 2a हो गया, ये 2a उठाकर इधर ले आए तो माइनस का 2a हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 26 जो प्लस का है बच्चों वो अपनी जगह, ये 27 इधर जाएगा तो माइनस का 27 हो जाएगा, ये 27 बच्चों, ये 2a तो गया इधर है और ये 27 आया है इधर, यही तो हुआ है। अब बच्चों आप देखो कि 9a में से 2a गया तो कितना a बचा, कितना a बचा,
9a थे आपके पास, 2a भाग गया, तो बच्चों 7a बचा। यही तो कहोगे आप, लाइक टर्म आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट होकर 7a बचा। अब बच्चों आप यहाँ पर देखो, एक नंबर माइनस का है, दूसरा नंबर प्लस का है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बीच में प्लस का निशान देखो तो इन दोनों को ऐड कर दो, ऐसा कभी मत करना। -27 प्लस 26, ये मत करना कि बीच में प्लस का निशान देखकर इन दोनों को ऐड कर दो। ये हमेशा सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं। क्या किया जाएगा, एक नंबर माइनस का हो, दूसरा नंबर प्लस का हो, तो सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 27 में से 26 गए तो बच्चों 1 बचा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद बच्चों इन दोनों में देखो कि साइन, नंबर कौन बड़ा है, नंबर कौन बड़ा है, साइन किसका लगाना है, प्लस का साइन लगाए या माइनस का। तो नंबर बच्चों हमें दिख रहा है माइनस, नंबर जो बड़ा है वो 27 बड़ा है, 26 तो बड़ा है नहीं, और 27 का साइन जो है वो बच्चों है माइनस। तो फिर माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ लिख दोगे बच्चों माइनस का 1। ये बात समझ में आई। अब आप देखो, क्या a अकेला हो चुका, बिल्कुल, क्या a इक्वल के एक तरफ अकेला हो चुका, अभी तो नहीं। ये 7 और a, इन दोनों में आप देखो, इन दोनों में देखो कि क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है। और 7 को अगर अब अकेला करोगे, अब अगर a को अकेला करोगे, a को अकेला करोगे तो 7 इधर जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाकर डिवाइड करेगा, -1 अपॉन में 7 कर दोगे बच्चों। क्या कर दोगे, आपने देख लिया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है ना। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये हो गई आपकी a की वैल्यू, ये बच्चों हुई आपकी a की वैल्यू। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। आप लगातार समझने की कोशिश कीजिए और मैं लगातार समझाने की कोशिश करता रहूँगा। जितने भी लोग जुड़े हैं या जुड़ चुके हैं, ठीक है, उनकी मैथ बच्चों बहुत अच्छी होने वाली है। जो बच्चों की प्रॉब्लम रहती है मैथ की, वो मैथ की प्रॉब्लम बिल्कुल 100% दूर होने वाली है। बस आप स्लोली या फास्ट जैसे भी, मगर आप फॉलो करते रहें, लगातार देखते रहें। जिस तरह से बताऊं उस तरह से आप चलते जाएं बस, ठीक है। एक बेसिक मैथमेटिक्स नाम से, बेसिक मैथ के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी चैनल पर, आप उस पूरी प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। आपका काम मैथ में बहुत आसान हो जाने वाला है, ठीक है। शुरुआत में कुछ बोरिंग सा फील होगा ज़रूर, लेकिन जब आप शुरुआत की 10-12 वीडियोस देख चुके होंगे तो आप फिर बोर नहीं होना फील करेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों क्षमा कीजिए, आज की सेवा यहीं पर समाप्त होती है। ओके, थैंक यू।